इस वीडियो में बात करने वाला हूँ चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स और कंटेंट क्रिएशन के बारे में। तो वीडियो कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ही इन प्रॉम्प्ट्स को बिल्ड करेंगे और एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स के बारे में। आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है वो है, आई एम अ डिजिटल मार्केटर विद 10 years of experience with expertise in meta ads and want to create content on meta ads for Instagram Reels. Generate fresh content ideas for topic meta ads for Instagram Reels. It should keep my audience engaged and build trust, which makes them buy my प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो उसने मुझे यहाँ पे चैट जीपीटी महाराज ने भाई यहाँ पे मेरे को कंटेंट आइडियाज़ दे दिए हैं काफ़ी सारे, सिर्फ और रिलेटेड मेटा एड से। तो आप जितना नीश जाएंगे और आप जितना नीश उससे क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक्स के बारे में पूछेंगे, उतना ही आपको बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको इसके बाद इन टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करना है तो अभी हम वो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में देखते हैं। अगला जो प्रॉम्प्ट है मैंने इसे बोला है कि आई एम लुकिंग टू फाइंड रिसोर्सेज एंड टाइम फॉर क्रिएटिंग द कंटेंट। हेल्प मी स्टेप बाय स्टेप टू क्रिएट द अबव मेंशन कंटेंट। Tell me about 3 resources to research this content and create a content calendar of 30 days for the same। ठीक है, तो उसने मेरे को यहाँ पे सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताया कि डिफाइन योर ऑडियंस एंड गोल्स, कि आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस फॉर दिस कंटेंट सच एज डिजिटल मार्केटर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स या सोशल मीडिया मैनेजर। जिनको मेटा एड्स में इंटरेस्ट होगा वो तीनों में से होंगे। क्लैरिफाई योर गोल्स वेदर इज टू एजुकेट, इंस्पायर और प्रमोट योर प्रोडक्ट योर सर्विस। तो या आप क्या मेटा एड्स के बारे में एजुकेट करना चाहते हैं या अपनी सर्विसेज प्रमोट करना चाहते हैं कि हाँ आप भी मेटा एड्स के बारे में जानते हैं और आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उस हिसाब से कंटेंट बनेगा। फिर उसके बाद है रिसर्च रिसोर्सेज, इंडस्ट्री ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स। तो इंडस्ट्री ब्लॉग्स के बारे में यहाँ पे मेंशन करा है, और जैसे है सोशल मीडिया एग्जामिनर, हबस्पॉट, स्पाउट सोशल, एड प्रेस एंड बफर्स ब्लॉग। तो इन पे आपको मेटा एड्स के बारे में और डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अगर आपको रिसर्च करना है कोई भी टॉपिक या जो ऊपर टॉपिक्स रहते हैं आप वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है सोशल मीडिया कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स। जॉइन रेलिवेंट कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स लाइक फेसबुक, लिंक्डइन और रेडिट पे काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलता है, काफ़ी अच्छी कम्युनिटीज़ है वहाँ पे, क्लोजनेट कम्युनिटीज़ और काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स और कंटेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं वहाँ पे। फिर है उसका एंगेज विद प्रोफेशनल इन द फील्ड, आस्क क्वेश्चन एंड गेन इनसाइट्स इनटू करंट ट्रेंड्स, चैलेंजेस एंड सक्सेस स्टोरीज। तो और डिजिटल मार्केटर्स से या जिनको मेटा एड्स के बारे में पता है, आप उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं और उनसे भी कंटेंट और आइडियाज़ ले सकते हैं। फिर उसके बाद केस स्टडी इन सक्सेस स्टोरीज। मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग केस स्टडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। वैसे ही आपको और केस स्टडी और सक्सेस स्टोरीज ब्रांड्स की ढूंढनी है और उनके बारे में यहाँ पे फिर स्टोरी बिल्ड करके उसको डालना है, ठीक है। फिर उनकी एनालाइज या स्ट्रैटेजीज, अप्रोचेज एंड क्रिएटिव एलिमेंट्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर सक्सेस। तो ये सब भी आपको करना है और उसके बाद आपको काफ़ी अच्छे से रिसर्च होने के बाद आप अच्छा सा कॉन्टेंट बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसने कंटेंट आइडिया 1 के बारे में बताया है, अनलॉक द पावर ऑफ मेटा एड्स, बूस्ट योर इंस्टाग्राम रीच एंड कन्वर्जन्स। फिर उसने एक स्क्रिप्ट की बताई है थोड़ी सी, जैसे बिगिन विद एंगेजिंग इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मेटा एड्स ऑन इंस्टाग्राम रील्स। उसके बाद उसने बताया हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मेटा एड्स सच एज इंक्रीज रीच, इंप्रूव एंगेजमेंट। फिर है शेयर एक्शनेबल टिप्स, बेस्ट प्रैक्टिस एंड स्ट्रैटेजीज फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव मेटा एड्स। फिर उसके बाद है इंक्लूड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल सच एज सक्सेस स्टोरीज एंड रेलिवेंट स्टैटिस्टिक्स टू बैकअप योर क्लेम। और उसके बाद आपको जो है वीडियो कंक्लूड करनी है विद कंपेलिंग कॉल टू एक्शन एंड इम्प्लीमेंट द टिप्स एंड टेक्निक्स इन दर कैंपेन्स। तो आप ये स्टेप बाय स्टेप जो आपको ऊपर कंटेंट मिला, उसके बाद आपने उसकी रिसर्च करी, आपको आइडिया लग गया कि कौन सी वेबसाइट से रिसर्च करना है। उसके बाद जो भी आपका पहला आइडिया था उसका आपको स्क्रिप्ट मिल गई और आप उसके थ्रू अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, आप किसी भी फील्ड में कंटेंट बनाना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे और एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप सेम अप्रोच इंस्टाग्राम के लिए और सेम अप्रोच यूट्यूब के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसने जो अगला है कंटेंट कैलेंडर दे दिया है कि कंटेंट कैलेंडर फॉर 30 डेज़, कि आप अगले 30 डेज़ में क्या क्या कर सकते हैं। यही सेम वेबसाइट रिसर्च करके इन्हीं पे ही ये टॉपिक्स ढूंढ के उसके बाद आप वीडियोस अपने वर्ड्स में और अपने तरीके से बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू मेटा एड्स है, हाउ टू रिसर्च, अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, टिप्स फॉर क्रिएटिंग अटेंशन ग्रैबिंग। तो एक जो टॉपिक काफ़ी नीश है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोग ही मेटा एड्स में, ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स ही मेटा एड्स में इंटरेस्टेड होंगे, वो इतना डीप जाके उसके बाद इतने आइडियाज़ जनरेट कर रहा है। अगर आप इसको और आइडियाज़ बोलेंगे तो ये और आइडियाज़ जनरेट करेगा। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे। अब मैंने यहाँ पे बोला है शेयर द इंस्टाग्राम रील स्क्रिप्ट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ मेटा एड्स ऑन इंस्टाग्राम एंगेजमेंट। तो जो ऊपर सबसे पहला टॉपिक था, जो ये आइडिया आया था, मैंने इससे अब इंस्टाग्राम की एक रील की स्क्रिप्ट मंगा ली है कि आप कैसे उस वीडियो को डिलीवर कर सकते हैं, कैसे उसका कंटेंट लिख सकते हैं। और आपको अगर नहीं सोचा जा रहा है तो आप चैट जीपीटी की मदद यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसने बताया है जैसे, हे देयर फेलो डिजिटल मार्केटर्स, टुडे वी आर डाइविंग डीप इनटू फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ मेटा एड्स एंड एक्सप्लोरिंग देयर इम्पैक्ट ऑन इंस्टाग्राम एंगेजमेंट। इफ यू आर रेडी टू बूस्ट योर रीच, कैप्टिवेट योर ऑडियंस एंड ड्राइव मीनिंगफुल इंटरेक्शंस, यू आर इन द राइट प्लेस। तो अब इसने पूरा एकदम कट टू कट, स्क्रीन टू स्क्रीन बता दिया कि आपको कैसे बोलना है, सेगमेंट में क्या बात करनी है, फिर क्या क्वेश्चंस डालने हैं, ये सब है यहाँ पे।
फिर उसके बाद है जैसे बूस्टिंग रीच एंड विजिबिलिटी, वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ मेटा एड्स इज देयर एबिलिटी टू एम्पलीफाई योर रीच। फिर उसने मेंशन करा है कि आपको वीडियो में डिस्प्ले विजुअल शोइंग हाउ मेटा एड्स कैन अपीयर्स इन यूजर्स एक्सप्लोर फीड्स। तो जो आपका एक वीडियो कंस्ट्रक्ट होता है कि आपकी वीडियो कैसे एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनेगी, स्क्रिप्ट क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, उसमें क्या विजुअल्स ऐड करने, एक पूरा स्ट्रक्चर इसने बना के दे दिया है स्क्रिप्ट के साथ। तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अगर आपको पहले बिल्कुल एकदम क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, आपको कंटेंट क्रिएशन में समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को टॉपिक आइडियाज़ तो पता है लेकिन मैं उसमें क्रिएट कैसे करूँगा, उसमें स्टोरी लाइन कैसे बनाऊँगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे फटाफट हो गई हैं और आपको उसमें ज़्यादा नहीं सोचना। और एक काफ़ी अच्छा तरीका है और काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी इफेक्टिव भी है। तो ये पूरी कम्प्लीटली स्क्रिप्ट हो गई है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे। तो अब कंटेंट क्रिएटर्स को ये चाहिए होता है कि यार हम यूनिक कैसे रहें, ऐसा कुछ तरीका जो किसी और ने नहीं करा हो, इस तरीके से स्टोरी टेलिंग करें हमारे नीश में कि लोग हमसे रिलेट कर सकें और लोग हमसे चीज़ें, प्रोडक्ट, सर्विसेज खरीद सकें और हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े। तो मैंने यहाँ पे यही प्रॉम्प्ट दिया है कि टेल मी द वेज टू बी क्रिएटिव टू क्रिएट दिस कंटेंट विच नोबडी हैज़ ट्राइड एंड स्टिल एंगेजेस इन माई ऑडियंस। ठीक है, तो उसने अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए और तरीका बताया कि आप कैसे कर सकते हो, जैसे स्टोरी टेलिंग ऑफ विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। इंस्टेड ऑफ जस्ट presenting facts and information, weave a compelling narrative around real life examples of brand or individuals who have leveraged meta ads to achieve remarkable engagement on Instagram Reels, share their challenges, strategies and outcomes to make the content relatable and inspiring। फिर उसने बताया है जैसे इंटरेक्टिव एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे आप थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, रन पोल्स या एनकरेज व्यूअर्स टू पार्टिसिपेट इन चैलेंजेस रिलेटेड टू मेटा एड्स एंड एंगेजमेंट, वैसा कर सकते हैं। Behind the scenes footage, take your audience behind the scenes of meta ads campaign you have run or showcase the creative process involved in creating engaging meta ads, share insights, tips and challenges you encountered along the way। फिर उसके बाद collaboration and expert interviews, collaborate with industry experts। फिर है this approach has adds credibility to your content and viewpoint, user generated content है, visual creativity के बारे में है, ह्यूमर और एंटरटेनमेंट भी डाल सकते हैं। मार्केटिंग काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप उसमें एक्चुअली ह्यूमर और एंटरटेनमेंट डाल के उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और ये काफ़ी डिफरेंट तरीका हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर चैनल जो ऐसा कर रहे हैं। फिर उसमें है इमोशनल अपील, कनेक्ट विद योर ऑडियंस ऑन एन इमोशनल लेवल बाय इनकॉर्पोरेटिंग स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स दैट इवोक स्पेसिफिक इमोशंस, की यूज नैरेटिव, विजुअल एंड म्यूजिक दैट रेजोनेट विद योर टारगेट ऑडियंस। अब आप जो बैकग्राउंड म्यूजिक है अगर उसको फनी एंटरटेनिंग करोगे तो वैसी वीडियो हो जाएगी, अगर थोड़ा सैड सॉन्ग डालोगे, थोड़ा जॉयस या नॉस्टैल्जिया वाला म्यूज़िक डालोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, तो लोगों को रिलेट होगा कि हाँ यार मैंने भी ये पेन पॉइंट्स फेस करी थी जब मैं मेटा एड्स रन कर रहा था, और ये सब चीज़ें उसको सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है कि कंटेंट के बारे में आपको नहीं आइडिया लग रहा है कि यार कैसे क्रिएटिव हो सकूँ और कैसे आइडियाज़ ले सकूँ, तो ये बहुत अच्छा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे। अब मैंने इस प्रॉम्प्ट में जो ऊपर आइडिया दिया है स्टोरी टेलिंग विद रियल लाइफ एग्जांपल इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स, मैंने चैट जीपीटी को बोला है कि भाई मेरे को स्क्रिप्ट बना के दो और टॉपिक जो है वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग मेटा एड्स फॉर कन्वर्जन्स। ठीक है, तो उसने बताया और डिटेल में बताया कैसे आपको पिक्चराइजेशन करनी है इसकी और कैसे इसको दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। ओपनिंग शॉट, यू द डिजिटल मार्केटिंग सेटिंग इन अ कोजिंग सेटिंग विद अ लैपटॉप रेडी टू शेयर एन इंस्पायरिंग स्टोरी। Picture this, a small business struggling to make an impact on Instagram Reels until one day they discovered the power of meta ads. Today, I want to share the incredible journey with you and uncover the best practices they used to optimize their meta ads for conversions. Let's dive in. अब यहाँ पे एकदम स्टोरी टेलिंग मोड के हिसाब से उसने बताया कि आपको शूट कैसे करना है सीन बाय सीन, कि जो एंटरप्रेन्योर है जिसने मेटा एड्स यूज़ करी हैं उसका क्या पहले बिजनेस था और कैसे परफॉर्म कर रहा था और उसके बाद अब वो कैसा परफॉर्म कर रहा है मेटा एड्स के बाद। सो ये सब सारी चीज़ें इसने एकदम स्टेप बाय स्टेप, मिनट बाय मिनट बताया है, सेकंड बाय सेकंड बताया कि आपको कैसे ये पूरी रील बनानी है, स्क्रिप्ट बनानी है, एंड कंक्लूजन एंड में। एंड आप इसको अच्छे से नॉट जस्ट इंस्टाग्राम रील्स बट एक्चुअली आप इसको काफ़ी अच्छे से यूट्यूब में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, बिकॉज ये स्क्रिप्ट काफ़ी लंबी और डिटेल भी दे देता है। जैसे ये स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी है तो ये रील्स में 1.5 मिनट में शायद नहीं आया, तो मेरे को इसमें दोबारा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि ये इंस्टाग्राम रील्स के हिसाब से 1.5 मिनट के हिसाब से 90 सेकंड के हिसाब से होनी चाहिए, बिकॉज जो लोग धीरे एक्सप्लेन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी। जो फटाफट एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को, शॉर्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से, लाइन्स वगैरह सब कुछ हैं, तो वो 1.5 मिनट में शायद कर लें। बट अगर आप इसको यूट्यूब वीडियो में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे। तो अब कंटेंट क्रिएटर्स को प्रॉब्लम आती है कि यार कंसिस्टेंस कैसे रहे और कंटेंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए, कैसे मोटिवेशन होनी चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए और क्या स्टेप्स होने चाहिए जिससे वो चीज़ और प्रोसेस आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, मेंशन प्रोसेस फॉर मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन कंटेंट प्रोडक्शन, शेयर डिटेल्ड आंसर इन स्टेप्स।
तो है मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन कंटेंट प्रोडक्शन इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी, एंगेजिंग योर ऑडियंस एंड एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी। हियर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू हेल्प यू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन कंटेंट प्रोडक्शन। तो सबसे पहले कि डिफाइन ब्रांड गाइडलाइंस। तो सबसे पहले है डिफाइन योर ब्रांड गाइडलाइंस। अपनी ब्रांड गाइडलाइंस आप बना के रख लो, टोन ऑफ वॉइस, ब्रांड मिशन, वैल्यूज़, और उसको हर चीज़ में यूज़ करते रहो। तो अगर एक बार वंस इट इज़ रेडी, उसके बाद उसको यूज़ करना रेगुलरली प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लान योर कंटेंट स्ट्रैटेजी की कंडक्ट थ्रू रिसर्च टू अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, देयर प्रेफरेंसेस, प्लेटफॉर्म टू एंगेज विद, सेट क्लियर कंटेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर कंटेंट प्रोडक्शन शेड्यूल। तो हमने ऊपर कंटेंट आइडियाज़ ले लिए, अब आप उसको कंटेंट कैलेंडर में भी डाल चुके हो। अब उसके बाद आपको ब्रांडिंग और अपना कंटेंट कैलेंडर और कंटेंट मिक्स करना है और उनको रेगुलरली पुश करते रहना है, ठीक है। एस्टैब्लिश कंटेंट थीम्स एंड पिलर्स। Identify key themes or topics that are relevant to your brand and resonate with your target audience. Define content pillars. Ensure balance between educational, entertaining and promotional content with your content pillars. तो आपको हमेशा एजुकेशनल नहीं होना है, आपको हमेशा में भी एंटरटेनिंग या सिर्फ प्रमोशनल नहीं होना है, सबका मिक्स चलता रहता है। तो आपको कहीं व्यूज़ मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन आप एक एज अ कंटेंट थीम और पिलर की तरह इस्टेब्लिश हो पाओगे और आप कॉन्स्टेंटली कंटेंट पुश आउट कर पाओगे। Develop content templates and guidelines. तो create content template for different formats such as blog posts, social media posts, video और infographics. These templates should be include consistent formatting, layout and design elements. तो अभी जैसे अगर आप content Instagram Reels के लिए बना रहे हो, वैसे ही आप YouTube के लिए बनाओगे, वैसे ही आप ब्लॉग पोस्ट के लिए बनाओगे। तो एक टेम्पलेट बना लो कि ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 6 टेम्पलेट्स हैं, 6 को आपको ऐसे बनाना है ताकि अल्टीमेटली जब आप 6 को कंबाइन करोगे तो आपका फाइनल कंटेंट बाहर आ जाना चाहिए। उसके बाद है बिल्ड अ कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस। तो आपको उसमें रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी कंटेंट प्रोडक्शन टीम में डिफाइन करने की, ये बंदा ये काम करेगा। अगर आप भी अकेले काम कर रहे हैं तो आपको पहले डिफाइन करना है कि मैं इस टाइम पे ये करूँगा, इस टाइम पे ये करूँगा, इस टाइम पे करूँगा, बैचिंग करूँगा और एक टाइम पे प्रोसेस कंप्लीट करके फिर उसको कंबाइन कर दूँगा। या और उसके लिए मैं फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट करूँगा अच्छे से, ताकि मैं अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर सकूँ, टाइमली मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो सके। उसके बाद है इम्प्लीमेंट अ स्टाइल एंड अ टोन गाइड। तो आपका अपना एक तरीका होता है, आपका एक प्रेजेंटेशन का बात करने का तरीका होता है, तो वो इनकॉर्पोरेट करो और स्टाइल और टोन को मेंटेन करो। अगर ह्यूमरस है तो ह्यूमरस रखो, अगर वो फॉर्मल है काफ़ी, अगर हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, अगर उसमें स्माइल बहुत ज़्यादा है और वो आपके लिए यूनिक रहेगा, तो आपको क्या होगा कि आगे वाले कंटेंट में भी आपको ऑडियंस मिलेगी, बिकॉज वो आपकी यूनिकनेस से, आपके कंटेंट से, आपके बिहेवियर से रिलेट कर पाएंगे, आपकी टोन से रिलेट कर पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर सबसे ज़रूरी है मॉनिटर एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस की। आपने जो भी करा है कंटेंट में, आपने कंटेंट बनाया एज अ कंटेंट क्रिएटर, चैट जीपीटी का कंटेंट या आपने चैट जीपीटी की मदद ली, उसको कंटेंट को यूज़ करा, फिर उसकी परफॉर्मेंस देखी, उसके बाद आप फिर से वापस उस पर चले गए और फिर से आपने प्रोसेस वगैरह फॉलो करा। तो ये कॉन्स्टेंटली चलते रहना चाहिए। अगर आप इवैल्यूएट नहीं करेंगे कि आपके लिए क्या काम नहीं कर रहा है, आपके CTR नहीं काम कर रहे हैं, आपकी कंटेंट कोई देख नहीं रहा है, कोई शेयर नहीं कर रहा है, तो उसको मैनेज करिए, मॉनिटर करिए और उसके बाद उस पर इम्प्रूव करिए। इसलिए जो लास्ट पॉइंट है वो है सीक फीडबैक एंड आइटरेट। कि अब प्रॉब्लम आती है कि यार मेरे को डेटा तो मिल रहा है, मैं कंटेंट क्रिएट भी कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें ग्रो नहीं हो रही हैं। तो जनरली कंटेंट क्रिएशन में चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे इंस्टाग्राम और यूट्यूब हो, लर्निंग कर्व रहता है और उसमें एक एक्सपोनेंशियल कर्व रहता है। तो और वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट बाद में आता है। तो आपको जो भी फीडबैक मिल रहा है, छोटा से छोटा चेंज उसको करते रहिए और आइटरेट करते रहिए कि हाँ मैं वीडियो में अब ये चेंज करूँगा, अब मैं वीडियो में ये चेंज करूँगा, अब मैं वीडियो में ऐसे दिखाऊंगा, अब मैं वीडियो में वैसे दिखाऊंगा। और उसके बाद जो डेटा है उस पर ऐड करिए और ये कॉन्स्टेंटली चलते रहना चाहिए। जितनी मर्जी वीडियोज़ है, जितना मर्जी कंटेंट बनाए आप इंस्टाग्राम रील्स पे, कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करिए, कुछ कैप्शन में चेंजेस करिए, कुछ हैशटैग में चेंजेस करिए, कुछ बैकग्राउंड में चेंजेस करिए और फिर देखिए परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है या नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे और नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जो कंटेंट क्रिएटर्स को फेस करनी होती है। तो अब हम जब बात कर रहे हैं चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स और कंटेंट क्रिएशन के बारे में, तो उसमें ज़रूरी है कंटेंट को प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट भी करना। अगर आपने कंटेंट बना लिया, इसको कोई देख ही नहीं रहा, तो प्लेटफॉर्म्स को इनिशियल रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा कि कंटेंट अच्छा है या नहीं। तो उस केस में वो कंटेंट को प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अब वो इंस्टाग्राम रील्स पे जब आप कंटेंट बना रहे हो तो कैसे करें? रील्स आइडली आपकी खुद प्रमोट हो जानी चाहिए और खुद इंस्टाग्राम आपको रीच दे देना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछ लिया कि हाउ टू प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट इफेक्टिवली एंड कंटिन्यूसली ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट इफेक्टिवली के लिए उसने स्टेप्स बताए हैं कि सबसे पहले तो ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर इंस्टाग्राम रील्स। सबसे पहले आपको विजुअली अपीलिंग एंड एंगेजिंग कंटेंट बनाना है दैट अलाइंस विद द प्रेफरेंसेस ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। कीप योर वीडियोज कंसाइज एंड अटेंशन ग्रैबिंग। इसमें मेंशन है इंस्टाग्राम रील्स है मैक्सिमम लेंथ ऑफ 60 सेकंड, बट वो 90 सेकंड्स हो गया है। यूज़ कैप्शन, टेक्स्ट ओवरलेज एंड सबटाइटल्स एंड उसके बाद है यूटिलाइज पॉपुलर रील फीचर्स, फिल्टर इफेक्ट्स एंड ट्रेंडिंग ऑडियो ट्रैक्स फॉर अटेंशन, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें तो करनी है ताकि आपका कंटेंट एटलीस्ट आगे बढ़ता रहे और कुछ लोगों को तो दिखता रहे। फिर उसके बाद यूटिलाइज
हैशटैग स्ट्रैटेजिकली हैशटैग से हेल्प होती है, बहुत ज़्यादा हैशटैग डालने से प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन थोड़े बाद अगर रेलिवेंट हैशटैग्स डालते तो आपको रेलिवेंट ऑडियंस मिल जाती है और उससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती है। फिर उसके बाद लेवरेज इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज, तो आपका जो कंटेंट लोग देखते रहेंगे और काफ़ी लॉन्गर ड्यूरेशन तक देखते रहते हैं, तो जिसका जब एक्सप्लोर पेज पे जाते हैं तो आप उनको आपकी वीडियो फिर से दिखती है और उनको आपकी और वीडियोस दिखती हैं, तो उससे आपको और व्यूज़ आते रहते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि एक्सप्लोर पेज पे भी लोग डेफिनेटली जाते रहते हैं, तो आप उसको भी लेवरेज कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं और व्यूज़ के लिए। फिर है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स एंड पार्टनर्स, तो यार आपके नीश में और लोग होंगे, आपके उस नीश में और ज़्यादा एक्सपर्ट्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, तो उनसे भी कंटेंट बनवाओ ताकि आपकी रीच बढ़ जाए। तो जहाँ पे अगर आप एक छोटे कंटेंट क्रिएटर हो या आपके कंटेंट को अभी रीच मिल ही नहीं रही है, उस केस में अब आपको फिर बेटर रिस्पॉन्स और रीच मिलने लग जाएगी, बिकॉज आप और लोगों से कोलैबोरेट करोगे, तो ऐसे ही आपका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है और ऐसे ही आपकी रीच भी बढ़ती है। तो फिर है क्रॉस प्रमोट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, अगर आप लिंक्डइन पे प्रेजेंट हैं तो कंटेंट शेयर करिए, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो इंस्टाग्राम के बारे में बताइए, इंस्टाग्राम पे हैं तो यूट्यूब के बारे में बताइए, अपने और प्लेटफॉर्म्स पे या अपने कंटेंट में जो आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट शेयर कर रहे हैं उसमें इंटीग्रेट कर दीजिए कि मेरे पास एक इंस्टाग्राम का चैनल भी है, मैं उस पर रील्स बनाता हूँ, मैं उस पर एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ, तो वो जाके चेक करें। फिर है रेगुलरली एंगेज विद ऑडियंस, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप अपने ऑडियंस से एंगेज नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि यार ये कंटेंट क्रिएटर बहुत अकड़ू है, रिएक्ट नहीं करता है, इंटरेक्ट नहीं करता है, तो वो आपके फिर अगले आने वाले वीडियोस नहीं देखते और उसका मेट्रिक खराब हो जाते हैं। तो आपको कॉन्स्टेंटली अपने ऑडियंस के साथ एंगेज रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो एंगेज नहीं रहेंगे, ड्रॉप ऑफ कर जाएंगे, कुछ और कंटेंट और वीडियो देखेंगे और आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा आपके आने वाले वीडियोज़ में या कॉन्टेंट में। फिर है उसके बाद यूटिलाइज इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग ऑप्शन एंड मॉनिटर एनालिटिक्स एंड रिफाइन योर स्ट्रेटजी। तो जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो अगर आप इंस्टाग्राम की एड्स वाला ऑप्शन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप यूट्यूब पे हैं यूट्यूब एड्स चला सकते हैं, जो भी आप डेटा क्रिएट कर रहे हैं उसके बाद जो एनालिटिक्स आता है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है कि मेरे साथ हुआ क्या। अच्छा, वीडियो में मे बी अटेंशन स्पैन काफ़ी कम था तो लोग ड्रॉप ऑफ कर गए, लोग स्टार्टिंग में 30 सेकंड तक लोगों ने वीडियो ही नहीं देखी, फिर उसके बाद मेरे थंबनेल पे या सीडीआर अच्छे नहीं आए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको इंस्टाग्राम या लोगों ने शेयर नहीं करा वीडियो को या लोगों ने लाइक नहीं करा ज़्यादा, तो आपको ये सब डेटा अपने एनालिटिक्स से पता चलेगा। तो उस एनालिटिक्स के हिसाब से उस जो भी आप चीज़ इंप्रूव करना चाहते हो उस पर फोकस करो, उसके हिसाब से कंटेंट बनाओ और फिर रिजल्ट्स आप देखो, ठीक है। और इससे आपको डेफिनेटली इन सारे स्टेप्स से आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी इंस्टाग्राम रील्स पे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे, जहाँ पे मैं एक और प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोगों को है कि मैं यार एज अ लीडरशिप साउंड करूँ और मेरी एक्सपर्टीज़ लोगों को दिखनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आई एम अ डिजिटल मार्केटर विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, विद एक्सपर्टीज इन मेटा एड्स, आई एम क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, सो आई वांट टू एस्टैब्लिश थॉट लीडरशिप एंड एक्सपर्टीज विद माई ऑडियंस, टेल मी स्टेप बाय स्टेप हाउ टू डू इट। ठीक है, तो एस्टैब्लिशिंग थॉट लीडरशिप एंड एक्सपर्टीज विद ऑडियंस रिक्वायर्स अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच, इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू हेल्प यू अचीव दैट। तो ऐसा नहीं कि यार मैं एक टाइम पे वायरल चला गया, फिर दूसरा कंटेंट बनाया वो ठीक ठाक चल गया और उससे मैं एक एज अ थॉट लीडर और एक्सपर्टीज़ मेरी दिखने लग जाएगी ऑडियंस को, ऐसा नहीं है। वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक और स्टेप बाय स्टेप रहता था। उसने वही मेंशन करा कि सबसे पहले अपना नीश और टारगेट ऑडियंस मेंशन करो। अच्छा, आपका नीश मेटा एड्स है, ठीक है, आपका पेड मार्केटिंग है, गूगल एड्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, आपका नीश क्या है और टारगेट ऑडियंस क्या है। फिर उसके बाद डिफाइन योर नीश विद इन द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, डिटरमाइन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। उसके बाद है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस इंक्लूडिंग द डेमोग्राफिक इंटरेस्ट, पेन पॉइंट्स एंड नीड्स। फिर उसके बाद डेवलप अ कंटेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, कि अब मेरे को यहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करनी है, टॉपिक्स के बारे में, टारगेट ऑडियंस के बारे में जानना है, कंटेंट पिलर्स के बारे में जानना है, कंटेंट कैलेंडर बनाना है। जब मैंने उसके बाद अपना नीश और टारगेट डिसाइड कर लिया तो उसके बाद मेरे को बस कंटेंट ही बनाना है, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है। इसके बाद है क्रिएट हाई क्वालिटी एंड वैल्यूबल कंटेंट। तो यार अगर लोगों को आपका कंटेंट वैल्यूबल नहीं लग रहा है और हाई क्वालिटी नहीं लग रहा है और दूसरों से डिस्टिंग्विश होता हुआ नहीं लग रहा है, तो आप कभी एज अ थॉट लीडर और एज अ इन्फ्लुएंसर या एज अ कंटेंट क्रिएटर नहीं माने जाओगे और उसमें आपको फिर पैसा भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो जैसे है क्राफ्ट वेल रिसर्च इंसाइटफुल एंड इन डेप्थ कंटेंट दैट प्रोवाइड्स वैल्यू टू योर ऑडियंस। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेट योर एक्सपर्टीज बाय शेयरिंग प्रैक्टिकल टिप्स। फिर उसके बाद और यूटिलाइज डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट सच एज ब्लॉग पोस्ट, वीडियो पोस्ट, पॉडकास्ट, इन्फोग्राफिक्स। ये सब चीज़ें हाई क्वालिटी कंटेंट, शेयरेबल कंटेंट जिससे आपको व्यूज़ मिलते हैं, वो ये सब इस तरीके से बनता है। फिर है लेवरेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लिंक्डइन पे लिखना शुरू करो, लिंक्डइन और ट्विटर पे, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू करो, इंस्टाग्राम रील्स पे वीडियो बनाना शुरू करो। और जो भी आपका मेन नीश है, मेन टॉपिक्स हैं आपके, और उसी पे कंटेंट फटाफट और रेगुलरली बनाते रहो। ठीक है, तो उस पर कि शेयर योर कंटेंट रेगुलरली ऑन दीज प्लेटफॉर्म यूजिंग एंगेजिंग कैप्शन, विजुअल एंड हैशटैग्स टू अट्रैक्ट योर टारगेट ऑडियंस। एक्टिवली एंगेज विद योर ऑडियंस बाय रिस्पॉन्डिंग कमेंट्स, मैसेजेस एंड पार्टिसिपेटिंग इन इंडस्ट्री डिस्कशन। तो इंडस्ट्री में कुछ हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, वहाँ पे जाओ बात करो। ठीक है, कहीं पे किसी ने पोस्ट डाली है, सिमिलर इंटरेस्ट हैं, वहाँ पे कमेंट करो और वहाँ पे उसको मैसेज भेजो, उनसे कोलैबोरेट करो। तो कोलैबोरेट और नेटवर्क करना ज़रूरी है, बिकॉज आपको इंडस्ट्री में तभी लोग जानेंगे कि अगर आप और ऐसे इंडस्ट्री वाले लोगों से मिल रहे हो,
ठीक है। तो उस केस में नेटवर्किंग काफ़ी ज़रूरी है और ऐसा करते रहना चाहिए। उसके बाद है पब्लिश गेस्ट पोस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। तो अगर वेबसाइट आप दूसरी वेबसाइट को बैकलिंक देना चाहते हो तो आप उसके लिए कंटेंट लिख सकते हो, गेस्ट पोस्ट लिख सकते हो, या आप दूसरी वेबसाइट पे अपना कंटेंट लिखवा सकते हो उसको बोल के कि हाँ यार ये ले मेरे लिए कंटेंट लिख दे, और ताकि लोगों को विजिबिलिटी मिले कि आप हो कौन और आपके बारे में पता चले। अगर आप लोगों तक अपनी रीच बढ़ाना चाहते हो तो ऑफर एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड फ्रीबीज, कि उनको कुछ ऐसा पढ़ने के लिए दे दो, उनको फ्रीबीज दे दो ताकि वो आपका कंटेंट कंज्यूम करें, वो फ्रीबी कंज्यूम करके तो उनके दिमाग में आपके बारे में आए और वो ब्रांड विजिबिलिटी की तरह रहे और हमेशा ध्यान में रहे, और उससे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद वही आपको करना है। नेक्स्ट इज़ कि एंगेज एंड नर्चर योर ऑडियंस। अब आपने उनको एजुकेशनल रिसोर्सेज फ्रीबीज दे दी तो उसको अच्छा कंटेंट देखें, एंगेज करना है, नर्चर करना है, उनको और कुछ देना है, उनको और कुछ देना है, उनको और कुछ देना है। फिर अल्टीमेटली जब आप बाद में उनसे सर्विसेज या प्रोडक्ट्स या कुछ भी लेना चाहोगे तो अच्छे से बेटर रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस तब तक बन गया होगा। फाइनली है उसमें कॉन्टिन्यूसली लर्न एंड स्टे अपडेटेड। यार तो डिजिटल में है ही है कि एक चीज़ जो चल रही है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है चले, तो उसमें हमेशा सीखना ज़रूरी है और अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं आउटकम्स में, जहाँ पे हम आउटकम्स ड्राइव करना चाहते हैं कि अब मैंने ट्रैफिक तो ले आया, मैं इंस्टाग्राम रील्स पे मैंने कंटेंट तो बना लिया, अथॉरिटी भी बना ली, अब मेरे को उसे मोनेटाइज करना है और पैसे कमाने हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट दिया, आई एम लुकिंग टू ड्राइव website traffic and increase conversions from my Instagram audience, share detailed steps so that people can buy my service. तो to drive website traffic and increase conversions from my Instagram audience, here are steps to optimize your Instagram bio। तो लोग सबसे पहले आपका कंटेंट देख के आपके प्रोफाइल पे जाते हैं और उसके बाद बायो पे देखते हैं और बायो में लिंक पे क्लिक करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें फिक्स करनी है। फिर है क्रिएट एंगेजिंग एंड रेलिवेंट कंटेंट। अगर आपकी प्रॉब्लम मतलब आपके ऑडियंस की कोई, तो अगर मान लीजिए आपके ऑडियंस की कोई प्रॉब्लम है, आप उसको एड्रेस कर रहे हो, जैसे मेटा एड्स के बारे में बता रहे हो, फिर उसमें एंगेजिंग और अच्छा कंटेंट भी बनाया, कंटेंट स्ट्रैटेजी भी बना ली, तो उसमें आपको एंड में कॉल टू एक्शन देना है कि इनकॉर्पोरेट क्लियर कॉल टू एक्शन इन योर कैप्शंस और विजुअल्स, कि आपको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पर जाए, लीड बने, वो सब काफ़ी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर है उसमें यूटिलाइज इंस्टाग्राम शॉपिंग फीचर्स। तो इंस्टाग्राम में शॉप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं अगर आप ई-कॉमर्स का आपका प्रोडक्ट है। अगर B2B प्रोडक्ट है तो मुश्किल है वो करना, लेकिन मेक इट ईजी फॉर योर ऑडियंस टू एक्सप्लोर एंड परचेज डायरेक्टली फ्रॉम योर इंस्टाग्राम कंटेंट। अगर आप वेबसाइट का लिंक देते हो या उनको बोलते हो कि यार यहीं पे आप यहीं से डायरेक्ट हो जाओ और सीधा अमेज़ॉन पे जाके खरीद लो, कैसे भी, तो भी वो काफ़ी सही है। पहले था ये लेवरेज इंस्टाग्राम स्टोरी स्वाइप अप फीचर। अब आप उसमें लिंक ऐड कर सकते हो स्टोरीज़ में। तो अगर आप जो भी आपकी ऑडियंस है उसमें कुछ लोग स्टोरीज़ देखते हैं तो वहाँ पे लिंक ऐड कर दो, वो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद है इंप्लीमेंट लिंक इन बायो स्ट्रैटेजीज़। तो अब इंस्टाग्राम ने कर दिया कि आप 5 लिंक्स ऐड कर सकते हो। तो मल्टीपल लिंक्स का नुकसान ये है कि यूज़र को पता नहीं चलता कि यार मेरे को कहाँ जाना चाहिए, और एक्चुअली जो हाईएस्ट कन्वर्टिंग चीज़ होती है शायद उस पर यूज़र ना जाए। लेकिन उससे फ़ायदा भी ये है कि लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं कि अच्छा, आपके पास यूट्यूब भी है, आपके पास इंस्टाग्राम भी है, आपके पास लिंक्डइन भी है, आपकी वेबसाइट भी है। तो वो कहीं ना कहीं अगर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट करके या आपकी वेबसाइट से जाकर कन्वर्ट होकर आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स ले लेंगे। फिर उसके बाद है कि आप इंस्टाग्राम पे ऐड रन कर सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं। एंगेज एंड इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस का तो एंगेज और इंटरेक्ट तो करेंगे ही, वो तो आपने करना ही है, और ताकि फिर जब एंगेजमेंट हो रही है तो तब अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज उन्हें पुश कर सकते हैं। यूटिलाइज इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस। तो आप जो कोलैबोरेट कर सकते हैं और इन्फ्लुएंसर के साथ या ब्रांड्स के साथ और उनको प्रमोट कर सकते हैं और उसके बदले में आप पैसे ले सकते हैं। ये तो काफ़ी कॉमन वे है पैसे कमाने का या मोनेटाइजेशन करने का इंस्टाग्राम पे। फिर उसके बाद है ट्रैक एंड एनालाइज वेबसाइट ट्रैफिक एंड कन्वर्जन। अब जो वेबसाइट ट्रैफिक आ रहा है आपका इंस्टाग्राम से, आपको उसे एनालाइज करना है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कि वो बाउंस तो नहीं हो रहा है, वो वेबसाइट ट्रैफिक अच्छा तो है, लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं नहीं। तो वो सब जब आप कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी आपको किस टाइप की ऑडियंस इंस्टाग्राम से मिल रही है, कैसी आ रही है, कन्वर्ट हो रही है नहीं, और आप उस हिसाब से कंटेंट अपना ऑप्टिमाइज कर सकते हो। फिर उसका टेस्ट एंड आइटरेट एंड ऑप्टिमाइज करना है आपको, ताकि लोग कंटेंट सही देखें, फिर वो बायो में जाएँ, आपकी सर्विसेज लें और आपको सही ROI भी मिले। ठीक है, उसके बाद अब है अगला क्वेश्चन कि आई एम लुकिंग टू मोनेटाइज माय इंस्टाग्राम ऑडियंस एंड लॉयल कम्युनिटी, व्हाट आर द वेरियस वेज टू डू इट। तो सबसे पहले है स्पॉन्सर्स पोस्ट और ब्रांड पार्टनरशिप। सिंपली कि मैंने ये ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया है और सीधा मेंशन कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग, अपने बायो के लिंक्स में इसको मेंशन कर सकते हो, या जो भी आप प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो उसका भी लिंक आप मेंशन कर सकते हो अपने कैप्शंस में या डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में वो क्लिकेबल नहीं होगा तब भी वो मेंशन करना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता रहे, और अगर लोग कॉपी करना चाहते हैं या गूगल लेंस या किसी और स्कैनर के थ्रू क्या कहते हैं लिंक्स को ओपन करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो वो भी हो सकता है, तो उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। फिर है सेल योर ओन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो आप उस पर इंस्टाग्राम पे अपनी सर्विस और प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, कंसल्टिंग के लिए, रेफरेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप वो सब भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है क्रिएट एंड सेल डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, ई-बुक्स हैं, PDFs हैं, और भी चीज़ें हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, गाइड्स हैं, जो आप फटाफट छोटी छोटी बना के
लोगों को सेल कर सकते हो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। अब लाइव कोचिंग और लाइव कंसल्टिंग सर्विसेज आप दे सकते हो और उससे आप उसको वीकली रख सकते हो, आप उसको डेली रख सकते हो। तो जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है उसमें अपना टाइम शेड्यूल करके इसको कर सकते हो और काफ़ी अच्छा तरीका है ये। उसके बाद है स्पॉन्सर्ड इवेंट और वर्कशॉप्स। तो अगर आप कोई वर्कशॉप से इवेंट कंडक्ट करते हो या उसके लिए पैसे चार्ज करते हो तो वो भी कर सकते हो कि जितने लोग आएंगे हर एक को इतना देना पड़ेगा, बिकॉज आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी है, बिकॉज आपका कंटेंट अच्छा बन चुका है, आपकी फॉलोइंग आ चुकी है इंस्टाग्राम पे, तो ये आपको चीज़ें हेल्प करेंगी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मॉडल भी बना सकते हो कि जहाँ पे लोगों को हर महीने पैसा देना है लेकिन सब्सक्राइब करते रहें और आप कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करते रहें, नॉट जस्ट वन टाइम थिंग, ये रेगुलरली चलता रहे। फिर उसके बाद ऑफर, स्पॉन्सर्ड गिव अवे, कॉन्टेस्ट और यूट्यूब पॉडकास्ट स्पॉन्सरशिप। तो स्पॉन्सरशिप हो सकती हैं, आप गिव अवे कर सकते हो, कॉन्टेस्ट रन कर सकते हो कि अगला मैं कॉन्टेस्ट ये लॉन्च कर रहा हूँ, आपका ऑब्जेक्टिव ये है, जो लोग ये कर लेंगे उनको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉडकास्ट स्पॉन्सरशिप भी हो सकती है, यूट्यूब पे भी कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ या अभी ये मेरा स्पॉन्सर है आज का इस वीडियो का और उसके बाद हम ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है। तो अब हम आते हैं फाइनल प्रॉम्प्ट पे, जहाँ पे मैं इससे पूछ रहा हूँ कि शेयर द प्लान एंड कंटेंट फॉर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग फॉर एसईओ टूल थ्रू माई इंस्टाग्राम ऑडियंस। मैं एक एसईओ टूल को प्रमोट करना चाहता हूँ ताकि मैं अगर उनका प्रोडक्ट सेल होता है तो मेरे को एक एफिलिएट कमीशन मिले, और एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी लोग करना चाहते हैं ताकि उसमें स्केल काफ़ी अच्छा आता है, रेवेन्यू अच्छा आता है, पैसा अच्छा बनता है। तो उसने एक प्लान दे दिया कि सिलेक्ट द राइट एफिलिएट प्रोग्राम, आइडेंटिफाई एंड रिसर्च द रेपुटेबल एफिलिएट प्रोग्राम दैट ऑफर एसईओ टूल यू बिलीव अलाइन विद योर ऑडियंस नीड्स, कि आप अपने ऑडियंस को बेच पाओगे। ऐसा नहीं कि आप कंटेंट वर्क कर रहे हो मेटा एड्स का और आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उनको इंस्टाग्राम रील्स का या यूट्यूब शॉर्ट्स का, वैसा नहीं हो सकता है। बट उसमें मतलब कुछ ऑडियंस आपकी डिफर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऑडियंस और मेटा एड्स की और आप किचन अप्लाइंसेस के बारे में बात कर रहे हो और वो बेचने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा वो। तो अपने फील्ड से रिलेटेड जितना आपका रेलिवेंसी रही है आपके कंटेंट से, वैसे ही प्रोडक्ट आप सेल करेंगे उतना ही आसान रहेगा। फिर है फैमिलियराइज योरसेल्फ विद एसईओ टूल। कोई भी एसईओ टूल अच्छे से ले लें, सेमरश या एचर, और उससे उसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग करें और समझें कि क्या क्या होता है उसमें, और उसमें काफ़ी अच्छे मेट्रिक्स आते हैं। फिर वही क्रिएट एंगेजिंग एंड एजुकेशनल कंटेंट है और उसको आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटा या फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे दिखाना है। फिर है डिमॉन्स्ट्रेट द एसईओ टूल इन एक्शन। तो वो आप क्या कर सकते हो कि एसईओ टूल की वर्किंग दिखाओ। अगर आपको सिर्फ कंटेंट नहीं बनाना तो आप उस पर बैठो, दिखाओ, रिकॉर्ड करो, लोगों भी हाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या क्या उसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं। क्राफ्ट परसुएसिव कॉल टू एक्शन। तो लोगों को क्या बोलना है कि लीड जनरेट करनी है उन्होंने या परचेज करना है, उस हिसाब से आपका कॉल टू एक्शन बनेगा। तो उसके बाद है यूटिलाइज एफिलिएट ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स। तो मेक यूज़ ऑफ एफिलिएट्स प्रोग्राम ट्रैकिंग टूल्स एंड एनालिटिक्स टू मॉनिटर क्लिक्स, कन्वर्जन, कमीशन जनरेटेड फॉर योर इंस्टाग्राम एफिलिएट मार्केटिंग एफर्ट्स। ठीक है, तो आपको ट्रैकिंग अपने सही रखनी है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके एफिलिएट एफर्ट से हो क्या रहा है। फिर प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट एंड एजुकेशन, ऑफर एडिशनल सपोर्ट टू योर ऑडियंस बाय प्रोवाइडिंग टिप्स, ट्यूटोरियल्स एंड Q&A सेशंस रिलेटेड टू एसईओ टूल। तो एसईओ टूल से रिलेटेड आप ये सब चीज़ें करके उनको एंगेज रख सकते हो, फिर उनको सेल कर सकते हो। ठीक है, शेयर ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट रिकमेंडेशंस। कोई भी फालतू चीज़ मत बेचो यार, क्योंकि फिर वो ऑडियंस आपसे ना दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाएगी और आपको फिर ब्रांड डील्स भी नहीं मिलेंगी, या एफिलिएट मार्केटिंग आप करने जाओगे तो इफेक्टिव नहीं रहेगी उस केस में। तो ऑनेस्ट रहो और ट्रांसपेरेंट रहो। तो यहाँ पे आप कंटेंट एग्जांपल्स दे दिए कि आप कंटेंट कैसे बना सकते हो। शेयर अ विजुअली अपीलिंग पोस्ट शोइंग द एसईओ टूल्स इंटरफेस, राइट कैप्शन हाईलाइटिंग द बेनिफिट इट प्रोवाइड सच एज इम्प्रूव वेबसाइट विजिबिलिटी। तो उसके आपको एडवांटेजेस और बेनिफिट्स दिखाने हैं। इंक्लूड एफिलिएट लिंक इन बायो एंड मेंशन इन द कैप्शन। ठीक है, तो आप यहाँ दोनों जगह मेंशन कर सकते हो, स्टोरी में दे सकते हो। उसके बाद टेस्टिमोनियल और केस स्टडी दे सकते हो कि शेयर अ टेस्टिमोनियल और केस स्टडी फ्रॉम अ सेटिस्फाइड कस्टमर। तो लोग जब देखते हैं ना कि यार किसी और ने भी खरीदा है, उसके बाद वो उसको भी खरीदना चाहते हैं, और उस वीडियो के नीचे ही कैप्शन में या बायो में दे सकते हो कि हाँ इस बंदे ने खरीदा था या इस कंपनी ने लिया था, बिकॉज एक एसईओ टूल है तो ये B2B हो गया, तो इस कंपनी ने भी लिया था, तो आप भी इसको लेके अपने बेनिफिट पा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं काफ़ी सारी वीडियोस ChatGPT प्रॉम्प्ट्स के रिलेटेड बना रहा हूँ, काफ़ी डिफरेंट यूज़ केसेस कवर कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अदरवाइज़ आपको वीडियोस मिलेंगी नहीं यूट्यूब एल्गोरिथम की वजह से। और आइए अब हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।